नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज एक बड़ी खबर निकलकर हमारे सामने आई है कि रीट शिक्षक भर्ती 2022 के संबंध में ये खबर है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप इसको कह सकते हो। नई रीट शिक्षक भर्ती का संकेत हमें मिल रहा है। तो जो मुख्यमंत्री जी का बयान भी सामने आया है, इस चीज़ को लेकर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, रीट शिक्षक भर्ती 2021 में तो बिल्कुल मैंने आपका बखूबी साथ दिया था और 2022 में कुछ फॉर्मेट में बदलाव किया जा रहा है यहाँ पर, उससे संबंधित ही ये वीडियो है। तो आप भी यदि आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल इस वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बार पूरी खबर पढ़ते हैं, फिर आगे कोई और बात होगी तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए एक बार खबर को पढ़ लेते हैं साथियों। तो देखिए, ये आज का ही जो अखबार है, आज की ही न्यूज है बिल्कुल। रीट परीक्षा 2022 के लिए शिक्षा बोर्ड ने भेजा प्रस्ताव। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। एक एक खबर यहाँ पर जो हम डिटेल्स इसको पढ़ेंगे तो एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, राज्य सरकार के निर्देश पर अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन कराने वाली नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने रीट परीक्षा 2022 के आयोजन के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है रीट परीक्षा 2022 के लिए ये प्रस्ताव भेजा गया है। यह प्रस्ताव नए फॉर्मेट के आधार पर भेजा गया है। मतलब जो आज तक जो रीट का या आरटेट का जो पेपर हुआ है, इतनी बार 4-5 बार एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसके अलावा अलग से 2022 के लिए कुछ नया फॉर्मेट इन्होंने भेजा है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली ने मुलाकात की थी। तब मुख्यमंत्री ने उन्हें इस परीक्षा का आयोजन नए फॉर्मेट से कराने का प्रस्ताव बनाने को कहा था कि भाई नए फॉर्मेट के आधार पर इस परीक्षा को हमें करवाना है। माना जा रहा है कि रीट परीक्षा 2021 में रही विसंगतियों तथा विवाद को समाप्त कराने के लिए सरकार जल्दी ही रीट परीक्षा 2022 है ये ना की घोषणा करना चाहती है। मतलब सीधी सी बात है, 2021 में जो विसंगतियां, जो त्रुटियां रही थी, इतने सारी चीज़ें हमारे सामने निकल के आई थी। तो एक तरह से यूँ कर सकते हैं कि एक और रीट का आयोजन करा के सरकार इस चीज़ को थोड़ा मतलब दबाने की कोशिश कर रही है। हम इसको यूँ कह सकते हैं एक तरह से। प्रदेश में अब तक 5 बार रीट परीक्षा का आयोजन क्रमशः 31 जुलाई 2011, 9 सितंबर 2012, 7 फरवरी 2016, 11 फरवरी 2018 और 2021 में भी इसका आयोजन एक बार हो चुका है। अंतिम बार 26 सितंबर 2021 को रीट परीक्षा 2 लेवल पर हुई थी, जिसमें 26 लाख परीक्षार्थियों ने, आगे इधर देखते हैं, 26 लाख जो परीक्षार्थी है उन्होंने हिस्सा लिया था तथा जो इसका परिणाम है वो भी अब आ चुका है। मतलब रिजल्ट भी आ चुका है, ये तो आप सभी को पता ही है। तथा अभ्यर्थी अगले 3 वर्ष तक इस परीक्षा में प्राप्त पात्रता की योग्यता का लाभ उठा सकता है। मतलब जिसके 90+ नंबर इस परीक्षा में आ रहे हैं, तो देखो रीट परीक्षा का जो प्रमाण पत्र होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो 3 साल तक 90+ वाले इसका लाभ उठा सकते हैं। यह परीक्षा अपने आयोजन को लेकर देश भर में चर्चित रही। नकल रोकने और पर्चा आउट न होने देने की कवायद के लिए जो कदम उठाए गए, उसने देश भर में नकल कराने के नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। हालांकि कोशिश की गई थी कि भाई किसी भी तरह से जो पेपर है वो लीक न हो, इसके लिए तमाम कोशिशें भी की गई थी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद एक जगह इस परीक्षा का पर्चा लीक हुआ। सभी को पता होगा कि भाई कहाँ पर इसका जो पर्चा मतलब पेपर है वो लीक हुआ था। व्हाट्सएप पे आया था लेवल 2 का पेपर। आगे देखते हैं। लेकिन उसे समय रहते पकड़ लिया गया, जिस पर प्रतिपक्ष में खूब रोला मचाया। ठीक है, मतलब जो सामने वाली जो सरकार थी, सरकार के सामने वाली जो पार्टी थी मतलब, तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया था इसके लिए, और बिल्कुल सही था वो। छात्रों ने आंदोलन किया, हाईकोर्ट में पुनः परीक्षा की रीट लगाई गई। वहीं फॉर्मेट में रही कमी में कुछ विसंगतियां भी पैदा हो गई और परिणाम न आने से कई रीट परीक्षा देने के बावजूद अयोग्य हो गए। मतलब जैसे बीएड वाले हैं उनको शामिल नहीं किया गया था, हालांकि बाद में कर लिया गया। तो इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इसका पेपर हुआ, इसका जो रिजल्ट आया, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें नेगेटिव हम कह सकते हैं कि नेगेटिव रही।
चौतरफा दबाव के चलते सरकार अब जल्दी नई रीट परीक्षा 100 बीमारी का एक इलाज समझ के करा रही है। जल्दी से इसके फॉर्मेट की घोषणा होगी और परीक्षा कार्यक्रम भी सामने आ जाएगा। तो सीधी सी चीज़ है कि जो इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें सरकार के खिलाफ चल रही है, एक तरह से उसका एकमात्र इन्होंने जो गवर्नमेंट ने समझा कि यार इसका हल कैसे निकाला जाए, तो इसका हल गवर्नमेंट को लगा कि अगर हम एक बार और रीट आयोजित करवा देते हैं तो गवर्नमेंट ये समझ रही है कि उससे जो इस परीक्षा में जो विसंगतियाँ, जो कमियां रही थी, तो वो सारी चीज़ें दब जाएगी। हम इस खबर के आधार पर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बाकी अगर जो एक और रीट होती है, अभी तो इसकी विज्ञप्ति जारी होगी, जो 2021 वाली रीट है। विज्ञप्ति जारी होने के बाद फॉर्म वगैरह भराएंगे, कट ऑफ आएगी और ज्वाइनिंगें तो होती रहती है, ठीक है। लेकिन बात है नए पेपर की, तो नया पेपर मेरे हिसाब से ये तो फिक्स हो चुका है कि भाई एक और आपके ये जो गवर्नमेंट है एक परीक्षा और ज़रूर करवाएगी रीट की। क्योंकि साथियों, अगर सरकार को अपना बचाव करना है आने वाले इलेक्शन में, भाई इलेक्शन के भी अब 2 साल बचे हैं, तो 2 साल बाद में यदि 2 साल के अंदर अंदर अगर गवर्नमेंट कोई भी पेपर नहीं लेती है तो भाई गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह से दबाव सा बना रहता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट लास्ट में कोई पेपर ले लेती है, जैसे अब यूँ मान लीजिए 1 साल मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 1 साल के अंदर अंदर जैसे ये भर्ती हुई थी, तो ऐसे ही आपके अगली भर्ती भी हो जाएगी साथियों 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो उससे गवर्नमेंट ये कह सकती है लास्ट में चुनाव के टाइम पे कि भाई हमने 2 बार रीट का आयोजन करवाया है और इतने इतने बच्चों को नौकरियां दी है, हमने 2nd ग्रेड का आयोजन करवाया, 1st ग्रेड का आयोजन करवाया, ऐसा गवर्नमेंट का बयान हो सकता है। तो एक और ये है कि भाई जैसे इस बार तो ओनली रीट के आधार पर ही यहाँ पर ज्वाइनिंगें दी जाएगी, इसमें एक और पेपर होने की कोई संभावना बनती नहीं है इस बार। लेकिन अगली बार ऐसा हो सकता है कि भाई रीट के बाद में भी एक और 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम ले ले, ऐसा हो सकता है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, हो सकता है कि भाई एक एग्ज़ाम में ही वापस ज्वाइनिंग दे दे, अगली बार भी एक बार में ही वापस, जैसे इस बार हुआ है वैसे ही। तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी ये चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट नहीं हुई है साथियों। तो ये थी खबर जो मुझे लगता है कि आगामी 1 साल के अंदर अंदर अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर अगली जो भर्ती है उसका भी पेपर हो सकता है 1.5 साल के अंदर अंदर। क्योंकि इस बार पेपर लंबा नहीं खींचेगा, जैसे इस बार खींचा था ना कोरोना के चलते, गवर्नमेंट के पास टाइम भी था। लेकिन अब तो अगली बार तो क्या गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि 5 साल पूरे होने वाले हैं 2 साल बाद में। तो गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है, तो मैक्सिमम 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर आपके जो आगामी भर्ती है उसका पेपर भी हो सकता है साथियों। इसलिए निवेदन है कि भाई जिन्होंने बीएड वगैरह कर रखी है, एमए कर रखी है, और यदि आप 2nd ग्रेड की या 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी बिल्कुल रेगुलर तैयारी कीजिए। और जिन्होंने नहीं कर रखी है वो एक बार फिर से आगामी 2 वर्षों में अपना भाग्य अच्छे से आजमा सकते हैं अपनी मेहनत के आधार पर। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बता करके जाइएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।